Hello student, I am Rani Dubey, your Hindi teacher. Today we are going to study subject Hindi grammar. So open your book. हिंदी ग्रामर की बुक निकालिए। चैप्टर फर्स्ट है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। बोलते समय हम मुख से ध्वनियाँ निकालते हैं। मुख से निकलने वाली अर्थपूर्ण ध्वनियाँ सार्थक शब्दों की रचना करती हैं। इन शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों से हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा क्या होती है? हम मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं, कुछ शब्द निकलते हैं, उसी के बारे में ये बताया गया। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। तो सार्थक ध्वनियाँ जिनमें विचार प्रकट किए जा सकें तथा समझे जा सकें, भाषा बन जाती है। अब इसका आपको परिभाषा दी हुई है। ये हरे कलर के आपके बॉक्स में। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। ये भाषा की परिभाषा है। बोलने और लिखने में ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्या होते हैं? भाषा के ही अंग हैं। सार्थक ध्वनियाँ जिनमें विचार प्रकट किए जा सकें तथा समझे जा सकें, भाषा बन जाती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, अंग्रेजी, मलयालम, असमी, कन्नड़, उड़िया आदि। ये हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो कई तरह की भाषाएं अब हमारे यहाँ बोली जाती हैं। अब विद्यालय में पढ़ने व लिखने का सारा कार्य भाषा के ही द्वारा किया जाता है। हम जो भी पढ़ते हैं स्कूल में तो वो भाषा ही होती है। जैसे सब्जेक्ट हिंदी का हो, EVS का हो या इंग्लिश हो या कोई भी हो, तो उसमें क्या होती है? भाषा ज़रूर होती है। तो हम जो बोलते हैं वो भी भाषा है और जो लिखी जाती है वह भी भाषा ही होती है। तो अपने कार्य के अनुरूप भाषा दो रूपों में पाई जाती है। एक जो हम बोलते हैं मौखिक भाषा, नंबर 1 मौखिक भाषा, मुख से जो कुछ बोला जाता है और कानों से सुना जाता है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? वह भाषा का मौखिक रूप होता है। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा, लिखित क्या होती है? जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है, जिसे हम पढ़ते हैं। लिखा होगा तो पढ़ेंगे, तो जो भी लिखते हैं या पढ़ते हैं वह भाषा का लिखित रूप होता है और इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। भाषा विचार प्रकट करने का साधन है। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? बोलकर ही प्रकट करते हैं। तो ये क्या है? एक हमारी भाषा जो होती है विचारों का, भावों को प्रकट करने का साधन होता है। और हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। टर्न द पेज। अभी तक हमने क्या सीखा कि भाषा क्या होती है? दो तरह की होती है, एक मौखिक होती है और एक लिखित होती है। और भाषा कहते किसको हैं? तो भाषा क्या साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। बोलने और लिखने में ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। यही क्या होता है? भाषा होती है। या सार्थक ध्वनियाँ जिनमें विचार प्रकट किए जा सकें और समझे जा सकें, उसे भाषा कहते हैं। अब आगे चलते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा क्या है? अब बच्चे अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। सबसे पहले बच्चा क्या होता है? छोटा सा होता है और उसकी फैमिली में जो भी बोला जाता है, जो भी बोली बोली जाती है, वो उसकी मातृभाषा होती है, जो अपनी माँ से या परिवार से बच्चा सीखता है। तो हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला शिशु मीन्स बच्चा, प्रारंभ से ही क्या सीखता है? हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख सकता है। यही उसकी मातृभाषा होगी। इसी प्रकार अन्य देशवासियों की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। भारतवर्ष में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख भाषाएं व
राज्य जिनमें वे बोली जाती हैं सॉरी भारतवर्ष में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जिस तरह की भाषा का नाम है हिंदी। अब हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ये राज्य दिए गए हैं, राज्य जिनमें वह बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा आदि, इनमें क्या बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। अब आगे देखिए पंजाबी भाषा है। ये पंजाबी कहाँ बोली जाती है, तो राज्य जिसमें वह बोली जाती है वो पंजाब है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। अब गुजराती भाषा, गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है। कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। बंगला पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। मलयालम केरल में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। तो ये हमारे राज्य हो गए और भाषा हो गई, कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। अब आगे चलते हैं लिपि। तो लिपि क्या होती है, भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, अरबी लिपि, फारसी लिपि आदि। तो हम हिंदी भाषा यूज करते हैं, उपयोग में लाई जाती है, तो उसकी लिपि कौन सी होती है, देवनागरी। हम उसे देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसी तरह से संस्कृत भाषा होती है, वह भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो ये तीन भाषाएं, हिंदी, संस्कृत और मराठी, इनकी लिपि क्या है, देवनागरी। अब अंग्रेजी, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। प्रत्येक भाषा को दूसरी लिपि में भी लिखा जा सकता है, तब भी वह भाषा वही रहती है। उदाहरण देखिए, हाँ अलग, जैसे कि हिंदी क्या होती है, देवनागरी में लिखी जाती है, उसकी लिपि देवनागरी होती है, लेकिन हम उसी भाषा को दूसरी लिपि में भी लिख सकते हैं। जैसे हिंदी में क्या हुआ, मोहन पत्र लिखता है, ये हमने कौन सी लिपि लिख दी, देवनागरी। अब इसी को हम रोमन लिपि में लिख सकते हैं, MOHAN मोहन, PATRA पत्र, और लिखता के लिए LIKHTA लिखता, और HAI है, मोहन पत्र लिखता है। ये हिंदी में देवनागरी में भी लिख दिया और इधर रोमन लिपि में भी मोहन पत्र लिखता है। इसी तरह से अंग्रेजी में क्या है, मोहन राइट्स अ लेटर, इसका हिंदी में क्या हुआ, मोहन पत्र लिखता है, और इसी को हमने रोमन लिपि में लिख दिया, मोहन राइट्स अ लेटर। इधर हमने हिंदी में लिखा था मोहन राइट्स ए लेटर, और इधर रोमन लिपि में लिख दिया, और अभी इधर हमने देवनागरी लिपि में लिखा था मोहन राइट्स अ लेटर, ये देवनागरी हो गया, और रोमन लिपि में स्पेलिंग लिख दी इंग्लिश की, तो ये रोमन लिपि हो गई। इस तरह से ये लिपियाँ होती हैं। अब बोली, बोली क्या होती है, अभी तो हमने भाषा पढ़ी, अलग अलग जो राज्यों में बोली जाती हैं। अब बोली होती है, बोली क्या होती है, एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के लोग भाषा के किसी विशेष रूप को बोलने लगते हैं। क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही हम बोली कहते हैं। तो बोली क्या होती है, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाएगी, ब्रज में रहने वाले लोग ब्रज भाषा का यूज़ करते हैं, अवध में रहने वाले अवधी भाषा बोलते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बोली कहलाती है, वो अलग अलग क्षेत्रों की, उसको हम बोली कहते हैं। बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी बोली क्या होती है और भाषा क्या होती है।
तो आपको ये बार बार पढ़ना है और इसकी परिभाषा भी लिखना है जैसे कि हमने आपको समझाई है। थैंक यू।